सर स्टार्टिंग में मेरा तो 1000 अबव ही आया, तो मुझे लगा कि मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ। थोड़े दिन तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आराम से रही कि ठीक है अब तो पटना एम्स ज्वाइन कर ही लिया है, सैलरी आ रही है तो आराम से ही रही। और ये सोच भी लिया था कि ये नोट सेट मुझे नहीं देना, क्योंकि बीच में मैंने गैप ले लिया था। उसके बाद आपकी डांट सुनने के बाद कंटिन्यू किया, तो फर्स्ट बार में मेरा 1100 रैंक आया था। फिर उसके बाद पढ़ती गई। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार रैंकर्स और रैंकर्स से जानने वाले हैं इनके संघर्ष की स्टोरी, कैसे लिया जाता है ड्यूटी के साथ एक बहुत ही बड़ा सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन में किस प्रकार से मेहनत की जाती है, और इस सभी मेहनत का आप सभी के साथ एक बार लाइव टेलीकास्ट हम लोग कर रहे हैं। और सभी बच्चों को, आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट है, उन सभी के लिए ये इंटरव्यू बहुत ही बड़ा साबित होने वाला है। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं इनके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आशा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इस इंटरव्यू में आपसे हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, और इस इंटरव्यू में आपकी जो संघर्ष की कहानी है, जो आपने AIR 541 यानी 541वीं जो रैंक हासिल की है, उस रैंक के बारे में जितना भी आपने संघर्ष किया है, उस स्टोरी को हम इस इंटरव्यू में सभी जितने भी फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट हैं उनको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि आप कहाँ से नर्सिंग किए हैं और आप कहाँ से आते हैं। सर मेरा नाम आशा है, मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने सर GNM किया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर से। उसके बाद मैंने पोस्ट BSc किया, 2020 में वो कंप्लीट हुआ, साथ में कोचिंग भी हो गया था। उसके बाद 2021 में मुझे पटना एम्स मिला। ओके गुड। जालोर से आते हैं और गवर्नमेंट से नर्सिंग पास आउट किया है, और वो भी GNM नर्सिंग पहले पास आउट किया, उसके बाद पोस्ट बेसिक के साथ कंटिन्यूसली तैयारी की, और आगे की जो जर्नी उन्होंने कंटिन्यूसली की। तो अभी जो आप बता रहे हैं कि जैसे सबसे पहले आपने एक सिलेक्शन लिया, वो एम्स पटना का सिलेक्शन था, लेकिन जो अभी एक लेटेस्ट सिलेक्शन जो हुआ है, वो सबसे बड़ा सिलेक्शन 2022 में जो नॉर्थ सेट में 541 रैंक के साथ हुआ है। तो सबसे पहले बताएं कि आप जो तैयारी कर रही थी उसकी स्ट्रेटजी डिटेल से बताएं कि आप किस प्रकार से एक ड्यूटी के साथ में उसको मैनेज कर रही थी। सर मैंने 2021 में पटना एम्स ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे लकीली PD अवार्ड मिल गया, वहाँ मुझे सर मिले। तो थोड़े दिन तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आराम से रही कि ठीक है अब तो पटना एम्स ज्वाइन कर ही लिया है, सैलरी आ रही है तो आराम से रही। और ये सोच भी लिया था कि ये नोट सेट मुझे नहीं देना, क्योंकि जॉब तो लगी गई है, फिर एक बार ही एग्ज़ाम दूंगी मैं, जो अच्छे से पढ़ के दूंगी। तो एक दिन सर पूछ ही लिया कि अच्छा तुझे यहीं रहना है क्या। तो मैंने कहा सर ये एग्ज़ाम मैं नहीं दे रही, नेक्स्ट वाली दूंगी जो अच्छे से पढ़ के दूंगी, कि तुझे टाइम की कदर पता भी है। तो मुझे लगा कि हाँ कह तो सही रहे हैं, तो मैं एक बार के लिए चुप हो गई। तो फिर सर ने मुझे डाटा भी थोड़ा समझाए भी और गाइड भी किए कि, तो मैंने सर को ये भी बोला कि सर मैं कैसे पढूं, यहाँ अपने वार्ड में काम ही इतना है कि जाके खा के और नींद ही आती है। तो सर बोले कि देख काम तो मैं भी करता हूँ और बाहर जाके भी मैं मेरा सब काम करता हूँ, तो तुम ही ज़्यादा काम तो कर नहीं रहे। तो मुझे ये भी लगा कि हाँ सही भी है, 6 घंटा ही ड्यूटी कर रहे हैं तो बाकी क्या करेंगे। तो मैंने कहा सर कैसे पढूं ये बताइए। तो सर बोले देखो TNC टेस्ट सीरीज तो आपने पहले से ज्वाइन कर ही रखी है, तो वो कंटिन्यू कीजिए अभी, और साथ में थ्योरी भी क्लियर कीजिए। क्लियर थी, उसको रिवाइज किया मैंने साथ साथ। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, और इन्होंने वापस से वही कहानी दोहराई है जो मैं बताने वाला था, और बहुत ही अच्छी। मैं हर बच्चे को ये कहानी बताता हूँ कि मेहनत करते रहें और लगातार एक कंटिन्यूटी बना के रखें। तो ये कहानी वैसे आप उनके मुंह से सुन चुके हैं कि पहली जो शुरुआत है नौकरी लगने के बाद, हर किसी को, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जो नौकरी लग चुके हैं और घर के नियर बाय जाना चाहते हैं, उनकी भी यही कहानी है कि नौकरी लगने के बाद सबको जब सैलरी 80,000 रुपये आती है तो बड़ी खुशी मिलती है, और खुशी के साथ साथ ये चीज़ें चलने लगती है कि बस बहुत हो गया, लेकिन घर के नज़दीक जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी ही कहानी इनकी भी है, इनका भी यही सिचुएशन रहा है कि ये हमेशा घर के नज़दीक जाने के बाद उसके बाद कंटिन्यूसली जो हवा में उड़ने वाली कहानी थी, मैं इनके सामने ही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है।
तो हवा में उड़ने वाली कहानी हमेशा हर बच्चे की चलती रहती है। तो एक दिन डांट पड़ी और डांट से ये कंटिन्यूसली वापस से पढ़ना शुरू किया। तो आप हमेशा टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रही थी, तो जब आप ड्यूटी करती थी तो ड्यूटी के साथ लगातार इतना मुश्किल होता है मैनेज करना, तो क्या बीच बीच में ऐसे भी दुविधाएं आई होगी कि कभी लग रहा होगा कि आज यार छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो उस समय अपने आप को किस प्रकार से आपने एक जुनून और जोश रखा, वो भी आप बताएं। सर आपकी डांट सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं कंटिन्यू करूँगी, तो टेस्ट डेली देती थी। थ्योरी चाहे डेली पढूं या ना पढूं, पर थ्योरी भी मैं लगभग पढ़ती ही थी। मॉर्निंग में 5 बजे उठना और 7 बजे तक पढ़ना, वो चाहे कोई भी ड्यूटी हो सभी में हो ही जाता है। नाइट ड्यूटी का थोड़ा अलग बात है, तो उसमें भी मैं पढ़ती थी। नाइट में इवनिंग में पढ़ के जाती थी और नाइट में टेस्ट डेली देती थी। टेस्ट एक भी नहीं छोड़ा है और कंटिन्यूटी टेस्ट सीरीज के साथ उन्होंने लगातार बना के रखी, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये चीज़ बताएं कि जब आप टेस्ट सीरीज देती थी तो उसमें आपकी जो रैंक है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहती थी? जो शुरुआत में जैसे वापस आपने बीच में एक गैप लिया और गैप के बाद डांट पड़ी और डांट के बाद वापस से कंटिन्यूटी बनाई, तो ये बताएं कि जो शुरुआत में जब आपने एग्ज़ाम देना शुरू किया तो रैंक कहाँ से शुरुआत हुई? सर स्टार्टिंग में मेरा तो 1000 अबव ही आया, तो मुझे लगा कि मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, क्योंकि बीच में मैंने गैप ले लिया था। उसके बाद आपकी डांट सुनने के बाद कंटिन्यू किया, तो फर्स्ट बार में मेरा 1100 रैंक आया था। फिर उसके बाद पढ़ती गई और खुद ही कमियां भी ढूंढती गई कि अच्छा कौन सा टॉपिक से मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, वो सब तो फिर क्लियर हो गया था। लास्ट में 100 के लगभग रैंक आने लग गया था मेरा। एक बार 23 भी आया था। ओके गुड। ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी इन्होंने बताई है कि लगातार इन्होंने जो शुरुआत की थी 1000वीं रैंक से की थी, और यह आप ही की कहानी है, सबकी कहानी यही है कि शुरुआत में रैंक बहुत पीछे आती है। भले ही आप कितने भी एक्सपर्ट्स हो, कितने भी थ्योरी में आपकी मास्टर्स हो, लेकिन जब आप एग्जाम देते हैं तो हमेशा शुरुआत पीछे से होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है तो आप अच्छी रैंक को हासिल करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब टीएनसी की आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यूसली दे रही थी और लगातार आपका जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जब नॉट सेट 2022 आया और 2022 से एक महीने पहले की जो स्ट्रेस रहता है, ड्यूटी भी करनी है, ड्यूटी के साथ वापस से रिवीजन भी करना है, ये सारी चीज़ें बहुत एक बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। वैसे नॉर्मल जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस मुझे लगता है आप लोगों को होगा कि ड्यूटी के साथ ये सब मैनेज करना है। तो उस समय एक महीने पहले आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? सर एक महीने पहले मैंने मेरे पूरे नोट्स बना लिए थे पूरे साल में। जो कमी निकली टेस्ट सीरीज से पता चला, गाइड से पता चला, तो मैं एक नोटबुक में लिखती जा रही थी, ठीक है। और टारगेट हाई मैंने प्रेफर किया था, तो उसमें जो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा था ना, तो उसको मैंने राउंड कर लिया था रेड पेन से। तो लास्ट टाइम मैं वही क्वेश्चन पढ़ी ना कि पूरा टारगेट हाई पढ़ी, और टीएनसी टेस्ट सीरीज में मेरा जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था उसको मैं लिख ली थी साइड में। तो वो सब लास्ट में रिवाइज करी, साथ में एक बार पूरे नोट्स रिवाइज कर लिए, और यही था। ओके, लास्ट महीने की स्ट्रेटजी सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे हमेशा एक नया पढ़ने के लिए सोचते हैं कि नई चीज़ें पढ़े, और ये हमेशा सारी चीज़ें चल रही है, तो उस चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते थे। एक चीज़ में स्पेशली क्वेश्चन है, और बच्चों का ये क्वेश्चन है कि अगले बार जब इंटरव्यू लें तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों से, टॉपर से पूछे। क्या यूट्यूब से पे हमेशा जो वीडियोज़ चलते हैं, क्या उनसे भी आपको मदद मिली? यूट्यूब पे मैंने और कोई क्लास नहीं ली, एक टीएनसी MCQ बैच ज्वाइन किया, उसी की मैं डेली क्लास देख लेती थी और टीएनसी टेस्ट सीरीज दे लेती थी, बस यही था। ओके, यूट्यूब के ऊपर आप ज़्यादा टाइम नहीं देती थी और ज़्यादा टाइम वीडियो MCQ को दिया। मैं सभी बच्चों को यही बात बताना चाहता हूँ कि आप अलग अलग जगह पर यूट्यूब में विचरण करते हैं, किसी एक पे भरोसा करें और कंटिन्यूटी के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी रैंक हासिल होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताई है कि यूट्यूब पे ज़्यादा समय नहीं दे और एक प्रॉपर वे में एक कोर्स को परचेस करें और कंटिन्यूटली उसी के साथ आगे बढ़ते रहें। तो ये इंटरव्यू बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, और इस इंटरव्यू में एक चीज़ और मैं जानने वाला हूँ कि जब आप नॉट सेट 2022 का एग्जाम दे रही थी, तो कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे, और जब आप पेपर अटेंड कर रही थी तो उस समय कैसा फील कर रही थी? सर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, तो मैंने जैसे ही मेरा पेपर खुला देखा, फर्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, सेकंड क्वेश्चन देखा तो लगा कि अच्छा, लास्ट में जो सर टेस्ट चले थे ना, मेगा टेस्ट, तो उनमें से 2-3 क्वेश्चन मुझे मिल गए, तो मुझे लगा कि अच्छा यार ये तो मेरा किया हुआ है, देखते ही टिक किया, तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऐसे करके मैंने फर्स्ट राउंड में 100 क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद मैंने 60 क्वेश्चन और किए, उनमें थोड़ा दिमाग लगाना था, तो मुझे लग गया था कि हाँ अब रैंक
1000 के अंडर तो आ जाएगी, पर आएगी कितनी ये पता नहीं है सर। 1000 के अंडर का एवल्यूशन खुद ने ही निकाल लिया, लेकिन ये एक होता है ना कि बहुत ही अच्छी रैंक आना, तो वो तो टीएनसी ने वैसे भी आपका रिपोर्ट कार्ड देख के पहले ही मैंने बता दिया था कि इस बार तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है, बस कंटिन्यूटी के साथ हमेशा आगे बढ़े। तो ये इंटरव्यू जितने भी बच्चे हैं इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं, उन सभी के लिए एक लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि आप उन सारे बच्चे जो भी फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट है जो इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं, साथ ही साथ वो बच्चे जो ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी के साथ अपने घर के नियर बाय जाना चाह रहे हैं, जो कहीं दूसरे एम्स में कम रैंक आने की वजह से लग गए हैं, फिर भी उनको वापस अपने घर के नियर बाय जाने के लिए वो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उसी उन बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सर मैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को यही सजेशन देना चाहूँगी कि टीएनसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और टीएनसी एमसीक्यू बैच कंटिन्यू करें और उसके नोट्स प्रॉपर वे में बनाएं, ताकि लास्ट टाइम में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, नोट्स जल्दी से रिवाइज हो जाएं और जो गाइड फॉलो कर रहे हैं वो एक ही गाइड फॉलो करें, ना कि इधर उधर बहुत सारी गाइडें चल रही है, तो उनको फॉलो ना करके एक ही गाइड को प्रेफर करें। ओके, इन्होंने बताया कि लगातार एक ही गाइड को फॉलो करें और कंटिन्यूसली टीएनसी के साथ लगातार हमेशा आगे बढ़ें। जैसा कि इन्होंने बताया कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज इन्होंने वीडियो एमसीक्यू को कंटिन्यू किया, तो आप भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं और लगातार टीएनसी के साथ हमेशा आगे बढ़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी खुद की मिस्टेक्स पे काम करना, और उस मिस्टेक्स पे काम करते हुए जब एग्जाम आता है तो उन्हीं मिस्टेकों को बार बार से रिविजन करना इट्स अ वेरी बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी और बहुत ही अच्छा सजेशन आप सभी ने उन बच्चों के लिए दिया है जो कि लगातार तैयारी कर रहे हैं। इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही टीएनसी का नाम, साथ ही साथ अपनी फैमिली का नाम, साथ ही साथ अपने परिवार का नाम, सबका नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।